जी नमस्कार। डे टुडे न्यूज़ भारत देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। डे टुडे न्यूज़ भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार साथी किसी से भी किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को करेगा ब्लैकमेल। हम समाज के बीच दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टुडे न्यूज़ भारत ऐसे लोगों की कोई खबर नहीं चलाएगा जो समाज के बीच बसने वाले भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते हुए उनसे ठगीबाजी को अंजाम देते हैं। साथ ही लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को भी आप लोगों की नजरों में मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा डे टुडे न्यूज़ भारत। चलिए बात करते हैं खबर की, और खबर जो है वो पहाड़ों की रानी शिमला शहर से जुड़ी हुई है। दरअसल शिमला से कुछ ही दूर है गांव धामी, जहां पर जो है पत्थर भेड़ मेला का आयोजन दीपावली के अगले दिन किया जाता है और ये सिलसिला तकरीबन पिछले 300 सालों से चला आ रहा है। क्योंकि माना जाए तो त्योहार जो हैं वो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा को भी दर्शाते हैं, और इस धार्मिक मेले का आयोजन जो है वो बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ किया जाता है। धामी गांव के बीच एक मैदान है जिसे चौरा का मैदान कहा जाता है, जहां पर दो गुट के लोग जो हैं वो इकट्ठा होते हैं। जमोगी और कटेड़ू इन टीमों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए पूरे परंपरागत तरीके से पुजारी जो है वह विधिवत इस पत्थर भेड़ मेला की शुरुआत करता है। पहले जो है शोभा यात्रा नरसिंह देवता के स्थान से निकलती है और महाकाली के मंदिर तक पहुंचती है, और फिर उसके बाद जो है वहां पर देवताओं की इजाजत ली जाती है, और उसके बाद जो है ये पत्थर भेड़ मेला शुरू होता है। और इसमें जमोगी और कटेड़ू गुट जो हैं वो एक दूसरे पर तब तक पत्थर बरसाते रहते हैं जब तक किसी शख्स के खून नहीं निकलता, क्योंकि उसी खून के जरिए फिर महाकाली का जो है तिलक किए जाने की परंपरा है। और ये खेल पारंपरिक है, सांस्कृतिक है, जो घंटों तक चलता है। और तस्वीरों के हवाले से आपको दिखलाते हैं कि देखिए कैसे चौरा के मैदान के बीच दो टीमें यानी कटेड़ू और जमोगी जो हैं आमने सामने हैं, और एक दूसरे पर किस तरीके से पूरे जोश, उत्साह और बिना किसी द्वेष के जो है पत्थर चला रहे हैं। वहीं अगर इस मेले की बात करें तो यहाँ पर स्थानीय लोगों का यही कहना था कि उनकी यह परंपरा जो पत्थर भेड़ मेला की है वो तकरीबन पिछले 300 सालों से चली आ रही है। और इसी मेले के बीच एक रिटायर एसएचओ जो थे उनके हाथ से जब खून निकला तो फिर इस खेल का समापन हुआ और फिर महाकाली को जो है तिलक किया गया। वहीं इस मौके पर पुलिस और प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद होकर खड़ा रहता है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। क्या कहना था इस मौके लोगों का, जरा सुनिए। ये बहुत अच्छा है जी, जो काफ़ी समय तक चला है और आपने देखा कि हर सैकड़ों वर्ष से चला आ रहा है ये, और हर वर्ष की भांति कोई अपने माता की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ, कोई गंभीर चोट नहीं लगी। देखो हर साल आप लोग भी आते हैं, कहीं 20-25 साल से मैं भी करवा रहा हूँ, उसके बाद पहले हमारे बुजुर्ग करवा रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि इस बार भी बड़े सुरक्षित तरीके से थोड़ी सी चोट आई है और आपके सामने हैं इन्होंने अपनी टीकाकरण किया है माता भद्रकाली का। और ये अब आपको इनसे ही पूछिए। बिल्कुल, ये हमारी आस्था का प्रतीक है और इसके लिए हम खून की परवाह नहीं करते हैं। ये हमारी आस्था का है और सदियों से चला है और आगे भी चलता रहेगा। देखा गया कि काफ़ी देर तक जो है इस खेल को खेला गया और काफ़ी अच्छे ढंग से पूरा बिल्कुल ऐसा रहा। तो क्या मानते हैं कि मान्यता के साथ साथ और सेफ्टी के साथ साथ किस तरह से आप चीज़ों का ध्यान रखते हैं? नहीं, हम जो है यहाँ पे मान्यता के अनुसार चलते हैं और ये भगवान हमारी सेफ्टी खुद करता है। आज दिन तक कभी भी गंभीर चोट जो है मामला जो नोटिस नहीं हुआ है और हमारी आस्था इसी में है। इसमें तो कोई दो राय नहीं कि हिंदुस्तान की धरती जो है वो पर्व और त्योहारों की धरती है। अपनी अपनी आस्था और श्रद्धा में डूबे लोग हिमाचल के बीच जो हैं वो देवी देवताओं का आह्वान करते हुए इसी तरीके से उनकी पूजा भी करते हैं और इसी पूजा के साथ जुड़े हुए अपने पारंपरिक खेल को भी अंजाम देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारी खबरों को लेकर अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो वह आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारी खबरों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय कुमार के साथ मैं गगनदीप नारंग, डे टुडे न्यूज़ भारत।